हाँ जी साहब, तो फ्रैक्शनल पार्ट देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर का बाइंड अप। फिर आपसे मिलते हैं हम लिमिट के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है हमारे पास, अगर एफ सच दैट 3f(x), ठीक है, प्लस का 2f के अंदर कुछ गिवन है x+59 डिवाइडेड बाई x-1, ठीक है। फिर उसके बाद बराबर में हमें दे रहा है 10x प्लस का 30, देन फाइंड f7, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो बेसिकली यही हमारे पास चीज है, यही हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये जो वहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, इसी की वैल्यू x की जगह, तो यहाँ पे अगर fx बराबर अगर देखें, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है, वो कहना चाह रहा है कि सच दैट मतलब इस प्रकार से क्या एफ एक्स ये है और एफ एक्स यही है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तो आपने एक्स की जगह पे वैल्यू हमें 7 पुट कर देनी है पूरी इक्वेशन में, फिर वहां से जो आंसर आ जाएगा वो f7 की वैल्यू होगी, ठीक है। आइए देखें कैसे। अब हमें हर जगह f7 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, जहां जहां x होगा उस जगह। तो जिस दिन यहाँ पे हमने f7 रख दिया, ठीक है, ये पूरी फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। जहां जगह हमने रख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3f7 प्लस 2f, और यहाँ पे 59 और प्लस 66 हो जाएगा हमारे पास जाके, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास 11 बन जाएगा, f11, ठीक है। बराबर में यहाँ पे 7 जिस दिन पुट करेंगे यहाँ पे 100 बन जाएगा बेसिकली से। लेकिन आपने जब 7 की वैल्यू जब पुट करी तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी हमारी f7 की वैल्यू नहीं निकल के आई, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया जिसको बोलते हैं f11। तो ये फंक्शनल इक्वेशन में कभी कभी ऐसा, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है फंक्शनल इक्वेशन, कभी कभी ऐसा आएगा हमारे पास जब आपने जो फंक्शनल की वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू आप जब पुट करोगे वहां से एक नया टर्म आ जाएगा, यानी नई f की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे नई f की वैल्यू क्या है, f11, ये हमेशा आएगा। इसको कैसे डील करना है, तो जो f7 जब हमने पुट किया वहां से एक नया आया जिसको बोलते हैं f11। अब हमें f11 जहां जहां x है वहां पुट करना है। आइए देखो कैसे, अगर जहां जहां यहाँ पे पुट करेंगे तो जहां जहां x है हमारे पास वहां f, उसकी जगह f11 कर देना है। तो यहाँ पे कितना है, 3f11 बन जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे 11 आप पुट करोगे जाके तो वहां से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे f11 जिस दिन पुट करेंगे तो यहाँ पे 2f, यहाँ पे 11 अगर 100 10 70 बन जाएगा, और यहाँ पे 11 10 यानी 7 बन जाएगा। कितना बन गया, f7 बन गया, ठीक है। बराबर में आपने यहाँ पे पुट करेंगे 11 की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 और 140, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि हमने जब 11 पुट किया, अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने जब पहले 7 पुट कर दिया, फिर आप वहां से 11 पुट करिए, वहां पे एक इक्वेशन आ गई। हमने क्लास 9 में मेथड पढ़ा था जिसको बोलते एलिमिनेशन मेथड, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड बोला था, या उसको दूसरा मेथड भी होता है उसी को फाइंड करने का, सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन में मतलब दोनों की वैल्यू कट कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं, मतलब कैसा, तो यहाँ पे अगर देखो हमें क्या नीचे, हमें f7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, f11 चाहिए नहीं, f11 को जिस तरीके से काट दे तो पूरी क्वेश्चन में अगर ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई करा, देखो f11 नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है, ये हमें काटना है हमारे पास, तो ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दे और नीचे हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करा दे, तो देखो क्या हो जाएगा, जिस दिन अगर हम ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 9 बन जाएगा, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, और ये 300 बन जाएगा, ठीक है। नहीं, अब जिस दिन में नीचे 2 का मल्टीप्लाई कराया तो ये 6 बन जाएगा जाके हमारे पास, और ये हमारे पास 4 बन जाएगा, और हमारे पास ये 24 बन जाएगा, 28 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हम देख पा रहे होंगे ये 11 हटाना है ना, तो ये हो गया 6f11, ये 6f11, तो यहाँ से माइनस करते हैं हमारे पास पूरे क्वेश्चन, तो ये कट जाएगा हमारे पास। जिस दिन इसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5f7, बराबर में जिस दिन ये सब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी f7 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 आ गई, ठीक है। जो इस हिसाब से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेथड देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा, सॉरी मेथड नहीं, दूसरा क्वेश्चन, मेथड तो यही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये तो पहले टाइप का देख ले किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप देख लेते हैं हमारे पास। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर कभी इफ क्वेश्चन वाले ने कह दिया आपसे, इफ f(x प्लस x) बराबर में हमारे पास x² प्लस 1/x², देन f(x) की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हमारे पास, तो देखो अभी इसको क्या, अब हमारे पास f(x) की वैल्यू अभी तक क्या चला था हमारे पास, यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन रहेगी उसको मैं सॉल्व करके दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे आप उसने पूछे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कैसे इसको डील करें। तो यहाँ पे f(x) के अंदर गिवन x प्लस 1/x,
ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखो तो इसका हम कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2। देखो अभी तक देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाए लिखा तो यही है, बस इसको थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में लिख दिया है, कुछ नए तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, ये लिखा है एक्स स्क्वायर 1 का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये से ये कट जाएगा हमारे पास, तो ये लिख जाए। तो यहाँ पे बेसिकली पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस का 1 का एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये चीज लिखी हुई है फंक्शन बराबर। ठीक है, अगर पूरे को, अगर इस पूरे को ध्यान देखो, इस पूरे को अगर हम टी लेट कर लें तो ये एफ टी लिखा है, यहाँ पे टी का स्क्वायर माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे टी की जगह हम एक्स कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, इसको अगर हम कर लें तो एक्स, हम टी की जगह किसको हमने रिप्लेस करे, किसे, टी से इसको हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर, टी की जगह अब हमारे पास एक्स हो जाए, तो यहाँ पे कितना है एफ एक्स का एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कहना ये है कि अगर फंक्शन बराबर गिवन है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी क्वाड्रेटिक है, इफ हमारे पास अगर एफ एक्स F+1 माइनस का, हमें देखो दो फंक्शन है, एक की जगह हमें एफ एक्स की जगह हमारे पास x+1 पुट कर देना है, फिर एक जगह जो एफ एक्स जो खुद ही है इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इस पूरे के बराबर हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे के बराबर है 8x प्लस का 3। अब देन फाइंड, हमारे पास b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हो, तो यहाँ पे एफ एक्स तो पहले से, अब हमें क्या एफ एक्स की जगह हमारे पास जो एफ एक्स है उस एक्स की जगह x+1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे जिस दिन हम पुट करें, यहाँ पे आ जाएगा bx प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का सी, एक्स की जगह हमें ये पुट कर देना सी ब्रैकेट में x+1 प्लस का डी। ठीक है, अब इसको अगर हम होल स्क्वायर खोल लें हमारे पास तो आ जाएगा बी यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा, हमारे साथ ये रहिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस का डी, सॉरी सी प्लस का डी। अब इसका होल स्क्वायर खोल ले, मतलब अंडर मल्टीप्लाई करा देना, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का सी एक्स प्लस का सी प्लस का डी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना हमारे पास, जितने अगर इसको पूरे को, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, x+1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, यही पूरा एफ एक्स में। ठीक है, इसको जिस दिन सब्ट्रैक्ट करना है पूरा इसी के नीचे लिख दे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सी एक्स, देखो ये चीज उसी के नीचे लिख दे, कायदे से दूर से दिखाई देगी। ठीक है, ये है एफ एक्स। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, देखो ये सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर दे हमारे पास, तो देखो बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर कट गया, सी एक्स से सी एक्स कट गया, डी से डी कट गया हमारे पास। तो यहाँ से पता है क्या निकल के आया, यहाँ से आया 1 प्लस का 2x, यहाँ पे 1 थोड़ी आएगा, यहाँ पे b आएगा हमारे पास, यही तो दिक्कत है। यहाँ पे कितना आएगा, b आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 2b नहीं, यहाँ पे 2bx आएगा। अरे यार, यहाँ पे कितना है b, और यहाँ पे प्लस का 2bx प्लस का c, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। और इस पूरे की यहाँ पे माइनस चल रहा है ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 8x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे होगे, तो ये इससे कंपेयर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, बराबर 4 और एक्स एक्स कर दिया, तो इसके कंपेयर में बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल लोगे हमारे पास। इसकी जगह सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। ठीक है, लेकिन मान लो क्वेश्चन ये ना पूछ रहे, क्वेश्चन ये पूछता कि हमें यहाँ पे बी और सी की वैल्यू तुम ना बताओ, यहाँ पे सीधे डी की वैल्यू बताओ। और आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप ये देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास साला डी से डी तो कट गया, अब ये डी की वैल्यू कैसे होता है। तो याद रखना हमेशा, जो भी वेरिएबल हमारे पास डी पूरे से पूरे कट जाते हैं हमारे पास, जैसे डी से डी कट गया तो इसका आंसर होता है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मान लो एक्स से एक्स कट गया, तो इसका कोई मतलब पूछे कि इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, तो कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स। ये चीज याद रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास। आगे जो क्वेश्चन है ये भी तीसरा टाइप का क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट में। इसका कहना ये है कि मान लो कभी भी हमारे पास कोई भी चीज x मल्टीप्लाई बाय y बराबर में एफ एक्स डिनोमिनेटर में y हो, ठीक है, बराबर देन फॉर ऑल पॉजिटिव x प्लस वाई इफ f30 बराबर कुछ वैल्यू गिवन 20, देन फाइंड f(x40) बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, पहले ध्यान से देखो। यहाँ पे कोई भी फंक्शन गिवन है हमको,
यहाँ पे एक हमें कोई फंक्शन गिवन है जिसका मल्टीप्लाई एक्स और वाई में है, फिर जो उसी को बराबर कर दिया, जो वाई है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा और जो एक्स है वो उसका भी एक फंक्शन बन जाएगा। फिर हमें कुछ वैल्यू गिवन है कि F30 जो फंक्शन उसके बराबर 20 है, देन हमें फाइंड करके F40 की वैल्यू कितनी हो गई। ये क्वेश्चन इसको कैसे डील करें, मान लो इसी के हिसाब से देखना है ना, इसी के हिसाब से चलना है हमारे पास। तो जो 30 है, मान लो अगर हमारे पास इसने दे दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप ये सोच रहे होगा कि 3 मल्टीप्लाई 10 ही क्यों लिया, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 5 भी तो ले सकते थे इसकी जगह, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 3 भी तो ले सकते थे। अभी आपको समझ में आ जाए कैसे इसको हमने ये क्यों किया। ठीक है, अगर हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 10 लिया, हमारे पास जो हमें एक्स है उसको हमें फंक्शन बना देना है। ध्यान समझिएगा, जो भी एक्स है हमारे पास उसको फंक्शन बना देना है। ठीक है, या तो इसको फंक्शन बनाओ या तो इसको इस तरीके से भी लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाई 3। ये चीज़ अभी आपको क्लियर होगी, क्योंकि जो एक्स है हमारे पास वो उसका फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, और जो बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F30 ये 30 तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये 30 बराबर ये 30 और ये 30, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन वाले ने क्या कह दिया, ये दोनों बराबर है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों बराबर है। इसका मतलब तीनों वैल्यू एक दूसरे से बराबर है। अगर तीनों वैल्यू एक दूसरे पर तो 30 बराबर Fx30 बराबर हमारे पास कितना गिवन है, 20 गिवन है। ठीक है, इसको और अच्छे से कर लो तो हमारे पास जिस दिन ये 3 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ गया F10 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 है। हाँ, ये Fx10 जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितना है, 60। अब हमें F40 की वैल्यू निकालना है। तो अगर F40 की वैल्यू अगर हमें चाहिए ना, इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इसी में रखें तो यहाँ पे किस इसी दिन 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास। और जो मल्टीप्लाई में हमारे पास जो मतलब जो x की वैल्यू उसका फंक्शन बना देना, जो y की वैल्यू उसको डिवाइड कर देना हमारे पास। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि F10 की वैल्यू अगर हमें कहीं से मिल जाए तो उसको हम 4 में उसका डिवाइड लगा देंगे और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F10 की वैल्यू अगर देखो तो यहाँ पे F10 की वैल्यू कितनी 60 गिवन है और यहाँ से ये गिवन है, और जिस दिन उसको हम कट कर दें उस दिन हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम 3/10 लिख देते हैं, मान लो इसकी अगर हम ये लिख दें 3 डिनोमिनेटर में अगर 10 लिख देते, तो हो सकता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें इसके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास जिसके हिसाब से हमें थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर ले तो अगर जो क्वेश्चन नया फ्रेम हो रहा होगा तो हमें कुछ आइडिया पहले से हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से तो इसको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम और अभी आगे बढ़ जाते हैं, एक लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्या कहना ये है कि मान लो उसी तरीके जो पहला जिससे हमने शुरुआत की थी वही है। ठीक है, fx प्लस का 2 और 2f के अंदर कुछ बैठा है हमारे पास 2002 x बराबर 3x। अब देन हमें f2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, F2 की वैल्यू अगर हम बताएं तो पहले क्या जो हमें पास ये जो x की हमें क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है। तो जिस दिन हमने F2 की वैल्यू पुट करने की, जहाँ जहाँ x होगा उसी जगह में वैल्यू पुट करनी है हमारे पास। तो हाँ, तो यहाँ पे अगर हमने पुट करने की तो यहाँ पे F2 बन जाएगा हमारे पास। बात समझ में आई नहीं आ रहा, यहाँ F2 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2, और जहाँ जहाँ हमारे पास तो देखो अगर जिस दिन हमने x की जगह 2 आएगा हमारे पास तो ये 110 1001 बन जाएगा, बराबर में जिस दिन ये आएगा तो 6 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब हमने बताया मान लो हमने फाइंड करने F2 गए थे, वहाँ पे एक नया F के अंदर 1001 बन गया। अब हमें फर्दर यही जो बन जाता है ना, इसको हमें फिर x की जगह पुट कर देना है। तो अगर इसको 1001 को अगर हमने फिर x की जगह पुट करने गए तो यहाँ पे 1001। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पुट करेंगे 2f के अंदर ये पुट करेंगे, मतलब डिवाइड करके देख ले, 2002 डिवाइड बाई 1001, इसका आंसर कितना आ जाएगा पता है आपको? इसको बराबर अब इसका मल्टीप्लाई करा देगा तो यहाँ पे अगर कितना है तो 2 पुट किया था, यहाँ पे 1001 पुट किया था ना, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर 1001 x की जगह पुट करोगे हमारे पास तो सिंपल से हमारे पास 3003 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल साइंस बन जाएगा। अब इसको हमें एलिमिनेशन, हाँ तो नीचे अभी हमें किसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो नीचे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ पे 2 बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6006। ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे पास, तो ये पूरा चला जाएगा हमारे पास। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3f2 बन जाएगा, बराबर में इसको सब्ट्रैक्ट करने के 6000 बन जाएगा, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ से सट कर गया हमारे पास F2 की वैल्यू 3 से 3 गई, तो हमारे पास F2 की वैल्यू जो आई हमारे पास वो 2000 आ गई। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब देख पा रहे हो कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर हम कुछ तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हो फंक्शनल इक्वेशन के इतने ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, आप अपनी वो बुक में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक होगा
ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें कैसे करना है कि एफ के अंदर ए और एफ के अंदर बी हो, फिर उसके बाद ऐड कर देना है। तो पहले बार फंक्शन इक्वेशन में पहले आप ए पुट करना, जो भी फंक्शन इक्वेशन है वहाँ पे लिख लेना, फिर वहाँ पे फंक्शन इक्वेशन में दोबारा हमारे पास बी पुट कर लेना। तो बी की जो वैल्यू है ए एक आएगी हमारे पास ए एफ की और दूसरी आएगी ए एफ बी की, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, वहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। पहले आपको ए पुट करना फिर बी, फिर दोनों का ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हो फंक्शनल पार्ट का भी एंड करते हैं और हमारे पास फंक्शन चैप्टर, जो हमारा फंक्शन चैप्टर चला 20 से 21 लेक्चर में, वो हमारे पास कह सकते हो उसका बाइंड अप करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको लिमिट के चैप्टर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ देखेंगे लिमिट का यूज़ किया हमारे पास, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, l'Hopital रूल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देख सकते हो कि आज थोड़ा लेवल मेरा डाउन हो गया है क्योंकि बोलते बोलते। खैर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।